हेलो बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए आज एक क्वेश्चन लेकर आया है जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि अपसारी क्या होता है और अभिसारी क्या होता है। चलिए इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले अभिसारी हम लोग समझते हैं, ठीक है। अभिसारी अभिसारी दर्पण, देखिए ये जो दर्पण है ना स्टूडेंट्स, इसका गुण होता है क्या कि बहुत सारे किरण आएगा और परावर्तन के बाद में उसको एक बिंदु पर जाके अभिसारित करेगा और इसी गुण के कारण उस दर्पण का नाम रखा गया है अभिसारी। अब वो कैसे होता है पहले समझते हैं हम लोग। देखिए ये आपका दर्पण है, ठीक है, और ये आपका पोल है, ये आपका फोकस होता है और इतना ही दूर इधर आपका वक्रता केंद्र होगा सी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे ये किरण आया, प्रकाश किरण आया और परावर्तन के बाद ना ये कहां से गुजरा, फोकस से। फिर प्रकाश की किरणें आई, फिर परावर्तन के बाद कहां से गुजरा, फोकस से। फिर इधर प्रकाश की किरण किरण गई, फिर परावर्तन के बाद इस बिंदु से गुजरेगी, ठीक है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जितने भी प्रकाश की किरणें हैं इस दर्पण पर पड़ने के बाद यानी परावर्तन के बाद वह फोकस से होकर गुजरती है। तो जितने भी प्रकाश किरणें सब इस पॉइंट पर आकर अभिसारित होता है और इसी गुण के कारण अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है ये, अवतल। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो छात्र आराम से आप अब अपने मन से भी लिख सकते हैं। आप देख लिए बाय फिगर को माइंड में सेटअप कर लोगे, आंसर अपने आप लिख दोगे। तो कैसे लिखोगे, तो लिखोगे कि अवतल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन के बाद वह एक बिंदु पर अभिसरित होता है और वह बिंदु का नाम है फोकस। इसी कारण से अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसी कारण अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। आप लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, अभिसारी दर्पण को अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, ठीक है। अब अभिसारी दर्पण का मतलब यहां कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल, ठीक है। और अपसारी दर्पण का मतलब क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। कौन दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो आपका पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं, कि लिखेंगे अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जाके अभिसरित होता है। इसी कारण से अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। और छात्र एक बात जान ले, अगर इसको डिफाइन कर दिया तो फिगर बनाना एकदम जरूरी है। फिगर नहीं बनाओगे ना तो एक ही नंबर मिलेगा। ये फिजिक्स है, फिजिक्स में भाई उदाहरण है, फिगर है, देना ही पड़ेगा। केमिस्ट्री के दुनिया में जाइएगा तो अभिक्रिया भी देना पड़ेगा है तब, नहीं तो उदाहरण तो देना ही पड़ेगा, तब जाके आपको 2 नंबर मिलेगा, अन्यथा 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। और कभी भी आप गाइड और नोट का आंसर मत लिखिएगा, वो कट कॉपी पेस्ट होता है। आप अपने से समझ के, अपने शिक्षकों से समझ के उसको अपने मन से आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। आपको विश्वास नहीं है, साइंस हम पढ़ाते हैं, मैथ साइंस पढ़ाते हैं 10th के बच्चों को। अब साइंस पेपर में भी हम जानते हैं 100/100 दिए हुए हैं, ठीक है। और ये मेरे अपने भतीजी का नंबर है, ठीक है। और इसके मैथ में आया था 95 और साइंस में 100 नंबर आया था। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिसको मैंने 95, 97, 96, 98 ऐसे मास साइंस पेपर में हम दिला चुके हैं क्या मतलब मेहनत हम भी किए
और मेहनत मेरे साथ बच्चे भी मेरे किए, जैसे हम बताए वो मेरे राह पर चलते थे, मेरे को फॉलो करते थे और अच्छा करते थे। बस ऐसा ही आप भी समझने का प्रयास कीजिए, और अच्छा लगे, समझ में आ रहा है तो जरूर हमको भी फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब शेयर कीजिए। बाद में जरूर है कि आपको ना ऐप पर भी पढ़ाएंगे, अभी तो मेरा शुरुआत है। ऑफलाइन की क्लास बात कीजिएगा तो लगभग हम 12 वर्ष से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ऑफलाइन में 2014 से स्टार्ट, 2015 से स्टार्ट किए थे, ठीक है, और अब तक है, बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको समझते हैं, अपसारी दर्पण क्या होता है। अपसारी, अपसारी दर्पण, ठीक है। अपसारी दर्पण मतलब ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण। देखिए इसमें क्या होता है, ये आपका उत्तल दर्पण हुआ। कौन सा दर्पण है ये, उत्तल, ठीक है, उत्तल दर्पण है। अब इसमें इसमें भी आपका क्या होगा, ध्रुव होगा, फोकस होगा और वक्रता त्रिज्या अति वक्रता केंद्र होगा, ठीक है। अब इसमें अगर छात्र देखते हैं ये लाइन गया, अब इसमें परावर्तन के बाद एक यहाँ फोकस इधर ले लेते हैं, ठीक है। ये काल्पनिक हम लोग गुजारेंगे, ये रियल में ये परावर्तन के बाद इधर चल जाएगा, और ये से कल्पना हम लोग करते हैं कि ये लाइन ऐसे आया होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर दूसरी लाइन अगर जाता, दूसरी किरण जा रही है तो ये भी क्या होगा, ये काल्पनिक ऐसा होगा कि ये फोकस होगा, लेकिन रियल में ये किधर चल जाएगा, इधर। फिर आ जाइए, ये भी किरण है, परावर्तन के बाद ये फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होगा, ये काल्पनिक, लेकिन रियल में ये किरण इधर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे तो सारी किरण जितने भी है ना, परावर्तन के बाद उत्तल दर्पण में क्या होगा, फैल जाती है। इसी गुण के कारण उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। तो क्या बोलेंगे कि उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फैल जाती है। परावर्तन के बाद क्या होता है, फैल जाती है। इसी गुण के कारण उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अभिसारी और अपसारी का मतलब आप समझे। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर समझ में आ रही है। तो थोड़ा सा फीडबैक मिलना तो जरूरी है, फिर हम आपके लिए मेहनत करेंगे। और हम आपको बता दें कि ऑफलाइन में मेरा तगड़ा अनुभव है 12 साल का, और ऑनलाइन में नए नए हैं, ठीक है। प्रयास कर रहे हैं कि हम आपको अच्छा कंटेंट दें, अच्छा समझाएं। धन्यवाद।